पंजाबी कसूरवार हैं। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार जवेद चौधरी के मुताबिक महातीर मोहम्मद ने 16 जुलाई 1981 में मलेशिया के वज़ीर आज़म का हलफ उठाया। उस वक्त मलेशिया दो बड़े नस्ली ग्रोह में तकसीम था। मलेशिया में 60% मलाई मुसलमान थे और 32% चैनी। इन दोनों ग्रोह में सदियों से अवतैश चली आ रही थी। चीनी बशिंदे फितरतन सरमायाकार और बिजनेसमैन थे, लिहाजा वो मलेशिया की 70% फैक्ट्रियों, फर्मों, कंपनियों, मंडियों, बाजारों और कारोबार पर काबिज थे, जबकि इनके मुकाबले में मलाई बशिंदे इंतहाई नगुफ्ताबा हालत का शिकार थे। उनके पास तालीम थी और ना रोज़गार था और ना ही अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी, लिहाजा मलाई मुसलमान चीनियों से शदीद नफरत करते थे। वो उनके मलाक पर हमला भी करते रहते थे। इसके रद्द अमल में चीनी मलाई मुसलमानों की अपनी फैक्ट्रियों और कंपनियों में नौकरी नहीं देते थे। महातीर मोहम्मद आया, उसने कानून बनाया जिस चीनी बिजनेसमैन का कारोबार 5 मिलियन रंगट तक पहुंच जाएगा, वो किसी मलाई मुसलमान को अपने कारोबार में 30% का हिस्सादार बनाएगा। चीनियों ने शुरू में इस कानून की भरपूर मुखालफत की। उन्होंने इसे जुल्म, ज्यादती और सरमायाकारी की तौहीन भी करार दिया, लेकिन बहुत जल्द वो महातीर मोहम्मद के विजन के कायल हो गए। महातीर मोहम्मद का ख्याल था मलाई मुसलमान बेरोजगार, गरीब, नासूदा, अनपढ़ हैं, लिहाजा ये इसे अपना मुल्क नहीं समझ रहे। ये लोग जब कारोबार में शरीक होंगे, जब मलाई और चीनी एक साथ बैठेंगे, तो दोनों की दूरियां ख़त्म हो जाएंगी और मलाई मुसलमानों की मलेशिया के साथ दिलचस्पी और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। महातीर मोहम्मद का ख्याल दुरुस्त निकला। आज आप मलेशिया जाएं तो आपको वहाँ के चीनी खुद को चीनी और मलाई खुद को मलाई कहते नहीं मिलेंगे। सब लोग खुद को मलेशियन शहरी कहेंगे। अगर हम मलेशिया की सूरत हाल को सामने रखकर पाकिस्तान का जायजा लें तो हमें दोनों में बड़ी मुमासलत दिखाई देती है। 1971 तक पाकिस्तान 5 कौमियतों का मुल्क था। इसमें बंगाली, पश्तून, बलोची, सिंधी और पंजाबी थे। इन पांचों में पंजाबी ज्यादा खुशहाल था। इस खुशहाली की 4 बड़ी वजूहात थी। एक, पंजाब दूसरे सूबों की निस्बत एक हमवार और सरखेज सूबा था। इसके पास जमीन, पानी और दूसरे कुदरती वसाइल थे। दूसरा, ये सूबा हजारों साल बरसगीर का दरवाजा रहा है। दुनिया भर की अक़वाम पंजाब में आई और इसमें रच बस गई। कौमों के इस इंटरेक्शन के नतीजे में इस खित्ते की जानत में इजाफा हुआ और पंजाबी दूसरे इलाकों की निस्बत ज्यादा ज़हीन और मामला फहम हो गए। तीसरा, पंजाब अंग्रेज़ों का मेन फोकस था। अंग्रेज़ ने यहाँ तालीमी इदारे बनाए, जिसकी वजह से पंजाब की शराखानगी ज्यादा हो गई और ब्यूरोक्रेसी में पंजाब के लोगों की तादाद बढ़ गई। और पंजाब फौजी भर्ती के लिए बड़ा आइडियल सूबा था, जहाँ के लोग कद काट और डिसिप्लिन में दूसरे सूबों से बेहतर थे। चुनांचे अंग्रेजी फौज में इनकी तादाद ज्यादा थी। पाकिस्तान के क़याम के बाद जब भारत और पाकिस्तान की फौज अलग अलग हुई तो पाकिस्तानी फौज में पंजाबी जवानों की तादाद 72% थी। इन 4 वजूहात के बाद क़याम पाकिस्तान के बाद सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी पर पंजाब का कब्जा हो गया। ये लोग अच्छे कारोबारी भी थे। ये लोग 50 और 60 की दहाई में पंजाब से निकले और उन्होंने बलूचिस्तान, सिंध, सरहद और बंगाल की मंडियों पर कब्जा कर लिया। 1971 तक बांग्लादेश की 80% फैक्ट्रियाँ पंजाब की चिन्योटी और मुन्नो फैमिली के पास थी। पाठशाल बंगाली पैदा करते थे, लेकिन इसका मुनाफा पंजाबी बिजनेसमैन की जेब में जाता था। मछली बंगाली पकड़ता था, लेकिन इसे मार्केट में पंजाबी बेचते थे। ब्यूरोक्रेसी में भी यही सूरत हाल थी। बांग्लादेश के 90% अफसरों का तल्लक मगरबी पाकिस्तान से था। इस दौर में बलूचिस्तान, सिंध और सरहद का भी यही हाल था। अयूब खान के अहद में पंजाबी काश्तकार पंजाब से निकला। हुकूमत ने इसकी सरपरस्ती की और इस काश्तकार ने सिंध और बलूचिस्तान में कौड़ियों को मूल जमीन खरीद ली। इसे जमीन काश्त करना आती थी, लिहाजा वो चंद बरसों में काश्तकार से जिम्मेदार और जागीरदार बन गया, जबकि इसके मुकाबले में मुकामी लोग गरीब से गरीब तर और बेबस से बेबस तर होते चले गए, जिसके नतीजे में मुकामी लोगों ने पंजाबियों को गाज़ब और लुटेरे समझना शुरू कर दिया। मौका परस्त लीडरों और बैरूनी ताकतों ने इस नफरत का फायदा उठाया। पंजाब से ये नफरत 60 की दहाई के आखिर तक मशरक़ी पाकिस्तान में, बांग्लादेश, सरहद में पश्तूनिस्तान, बलूचिस्तान में ग्रेटर बलूचिस्तान और सिंध में सिंधु देश की तारीख बन गई। इस वक्त सिविल और मल्टी ब्यूरोक्रेसी पर पंजाबियों का असर रसूख था। एस्टेब्लिशमेंट ने इन तहरीकों को ताकत से दबाने की कोशिश की। यूं ये तहरीकें जंग की शक्ल अख्तियार कर गई। इस जंग के नतीजे में 1971 में हमारा अक्सरियती सूबा हमसे अलग हो गया। मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। मेरा दावा है, अगर 1979 में अफगानिस्तान में अमेरिकी जहाद और ईरान में इनकलाब ना आता तो हमें शायद सूबा सरहद और बलूचिस्तान में भी मशरक़ी पाकिस्तान जैसी सूरत हाल का सामना होता। 1971 तक जब बंगाली आवाम सूबाई खुद मुख्तारी और पंजाब के अफसरशाही से
छुटकारे के मुतालबे करते थे तो हम 4.5 फुट के काले बंगाली कहकर इनका मजाक उड़ाते थे। हमने बंगालियों की फौज में भर्ती पर भी पाबंदी लगा रखी थी। हम कहते थे इनकी छाती का साइज ठीक नहीं है, इनके काज छोटे हैं। लेकिन जब ये लोग हमसे आज़ाद हुए और इन्हें अपना मुल्क खुद चलाने का मौका मिला तो उन्होंने हमसे कहीं बेहतर तरीके से मुल्क चला कर दिखाया। आज आप इनकी करेंसी देखें, इनकी करेंसी हमसे ज़्यादा मजबूत है। आप इनकी एक्सपोर्ट, इनकी सनद, इनकी तजारत देखें, वो हमसे 2-3 गुना है। और आप इनका निज़ाम देखें, इनकी जमहूरियत देखें और इनके मुल्क में लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल देखें। वो 4.5 फुट के काले बंगाली हमसे हर लिहाज से बेहतर हैं। बांग्लादेश के बाद हमें संभल जाना चाहिए था, लेकिन हमने बलूचिस्तान, सिंध और सराद में अपनी ज़्यादतियों का सिलसिला जारी रखा। आप आज तीनों छोटे सूबों के कारोबार देख लीजिए, ज़राअत और बागबानी देख लीजिए और आप इन सूबों की ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए। आपको इनमें पंजाब नजर आएगा। लिहाजा ये इस असर रसूख का नतीजा है। हमारे छोटे सूबे शदीद एहसास महरूमी का शिकार हैं। आज जब बलोची ये देखता है तेल, गैस और कोयला बलूचिस्तान से निकलता है लेकिन इस्तेमाल पंजाब में होता है। जब सिंधी ये देखता है ज़मीनें हमारी हैं लेकिन इन पर फसलें पंजाबी काश्त करते हैं। समुंदर हमारा है लेकिन इससे डॉलर पंजाबी कमाता है। जब पश्तून देखता है सेक्रेटेरिएट हमारा है लेकिन सेक्रेटरी पंजाबी है। पुलिस हमारी है लेकिन एसएसपी से आईजी तक पंजाबी हैं। तो उसके दिल में नफरत पैदा हो जाती है। वो इन पंजाबी अफसरों को अपनी महरूमी का जिम्मेदार करार देने लगता है। हमारे इलाकाई लीडर, बैरूनी ताकतें इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाती हैं। चुनांचे ये मामूली सी माशी कशमकश अलहदगी तक जा पहुँचती है। हम अगर गौर करें तो छोटे सूबों की शिकवे 100% दुरुस्त नहीं है तो ये 100% गलत भी नहीं है। इनमें कुछ ना कुछ हकीकत ज़रूर है। अगर मैं अक़लियत में होता और मेरे साथ ऐसा बर्ताव होता तो यकीनन मेरा रद्द अमल भी यही होता। आप गवादर को देख लीजिए। गवादर बलोचों की मालकियत था। पंजाब के सरमायाकारों ने वहां जाकर हज़ारों रुपए में ज़मीन खरीदी, करोड़ों में बेची और अरबपति होकर वापस आ गए। लेकिन इसके बावजूद आप कहते हैं बलोची आपसे बिलावजह नफरत करते हैं। ज़रा दिल पर हाथ रख कर बताएं, अगर माजी की हुकूमतें थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा करती, अगर वो महातीर मोहम्मद की तरह महरूम इलाकों और इन इलाकों के वसाइल का तखमीना लगाएं और मुकामी आबादी को कारोबार में हिस्सा दे दें तो आज ये सूरत हाल ना होती। अगर हुकूमत 50 या 60 की दहाई में ये कानून बना देती जो कंपनी जिस इलाके में कारोबार करेगी वो मुकामी बलोचों, सिंधियों और पश्तूनों को आज कारोबार में 20 या 40% शेयर देगी तो आज ये हालात ना होती। हमारे सामने अरबों का मॉडल है। अरबों ने 50 बरस पहले कानून बनाया था। बैरून मुल्क से आने वाला हर कारोबारी मुकामी बद्दू से मिलकर बिजनेस करेगा। इस कानून का ये नतीजा निकला, आज ऊँट चुराने वाले बद्दू बिजनेसमैन बन चुके हैं, जबकि इसके मुकाबले में हमारे मैंगल, मरी और बुगटी गैस निकलने से पहले भी अनपढ़ थे और बेरोजगार कबैली थे। और आज जब इनकी ज़मीन से खरबों रुपए की गैस निकल रही है तो वो आज भी बेरोजगार और अनपढ़ कबैली हैं। इस सूरत हाल में अगर हम पंजाबी ये दावा करें हम पंजाबियों का कोई कसूर नहीं तो ये गलत होगा। हम पंजाबी इसमें कसूरवार हैं।